सर्वेभ्यो नमो नमः। समानीवः आकृतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। तो हम लोग देख रहे थे सुभाषितानी। पहले दो सुभाषित हमने देखे। तीसरा सुभाषित निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्य अपगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। तो बहुत ही सरल भाषा में एक महत्वपूर्ण बात बताई है। एक आदि चीज का अगर कारण है किसी चीज को हमने रिएक्ट करने का, अगर उस कारण को रिमूव कर दिया जाए तो हमें नॉर्मल रिएक्शन हमने देनी चाहिए। लेकिन अब अकारण अगर हम लोग किसी भी चीज को रिएक्ट करते हैं तो वह कारण रहता ही नहीं। फिर भी हम किसी चीज को रिएक्ट करते रहते हैं, ओवर रिएक्ट करते रहते हैं, उसको रिप्लाई देते रहते हैं, तो ऐसे मनुष्य को कौन समाधान करेगा। तो यह जीवन का एक वास्तव बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी से हम लोगों को कोई लेन देन नहीं, फिर भी हम उसका द्वेष करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई औषध नहीं है। तो निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकृति यह यत् सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। जो मनुष्य निमित्तम उद्देश्य किसी कारण से, निमित्तम संयोग है यहां पर, किसी निमित्त से उद्देश्य या प्रत्यय एखादे निमित्त को उद्देश्य करके, एखादे निमित्त से एखादी चीज को कारण करके जो व्यक्ति गुस्सा करता है। प्रकुप्यति प्रउपसर्ग है उपधातु चौथा गण प्रश्न पद गुस्सा करना। जो मनुष्य एखादे कारण को निमित्त रख के गुस्सा करता है। ध्रुवम से तस्यापगमे प्रसिद्धति। निश्चित ही ध्रुव शब्द का अर्थ होता है निश्चित ही। सहयोग की विसर्ग का लोप हुआ है। स तस्य अपगमे, उस कारण का दूर होने के बाद, उस निमित्त का उपगम होने के बाद, यानी वह निमित्त जब नष्ट हो जाता है, जिस कारण के लिए मैं गुस्सा कर रहा हूं वह कारण अगर नष्ट होता है तो वह मनुष्य निश्चित ही प्रसन्न होगा। अगर मैं घर में जाता हूँ, घर में पूरा कचरा दिख रहा है, कहीं भी चीजें कोई भी कचरे रखी हुई है कहीं भी, और मैं गुस्सा करता हूँ तो जायज है। लेकिन अगर सारी चीजें अपनी अपनी जगह चली गई, नीट एंड क्लीन हो गया, तो फिर मैं प्रसन्न रहूंगा। मुझे गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे गुस्सा करने की मेरी बात में कोई वजह नहीं रहेगी। इसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव के बारे में, किसी और अन्य चीज के बारे में भी हम बता सकते हैं कि खाली निमित्त को उद्देश्य करके अगर एखादा व्यक्ति गुस्सा करता है तो वह निमित्त निकल जाने के बाद, तस्य पदमे, तस्य में उस निमित्त का निकल जाने के बाद वह मनुष्य निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। लेकिन दूसरी में हमने वही नेगेटिव बताया कि अकारण द्वेषी, लेकिन कोई भी कारण नहीं, ऐसे में आके अनबन कर रहा हूं, ऐसे ही मैं कहीं भी कुछ भी बोल रहा हूँ या किसी पर भी चिढ़ रहा हूँ, किसी भी चीज पर गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं। ऐसा अकारण अगर मैं द्वेष कर रहा हूँ, मनस्तु यस्य वै, जिस मनुष्य का मन अकारण किसी भी चीज का द्वेष करता है, जिसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी वह किसी चीज का अगर द्वेष कर रहा है तो कथम जनस्तम, तो उस मनुष्य को जनः, तो कोई भी व्यक्ति उस मनुष्य को कथम परितोषयिष्यति, उसको समाधान कैसे कर सकता है। परितोष परिउपसर्ग तुष धातु ल्युट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, इसका करता है जनः। तो कोई भी व्यक्ति उस मनुष्य का जो अकारण द्वेष कर रहा है किसी भी चीज का, उस मनुष्य के मन को कौन समाधान कर सकता है, कौन सेटिस्फाई कर सकता है। इसके लिए भर्तृहरि ने एक श्लोक बताया था कि ठीक है, भर्तृहरि के श्लोक को देखने के लिए हम लोग अपने श्लोक भूल जाएंगे। तो वह मनुष्य जो है, जो अकारण द्वेष कर रहा है, उस मनुष्य को कौन सेटिस्फाई कर सकता है।
आगे श्लोक है, उदीरितोऽर्थ पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः, अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः, परेङ्गीत ज्ञान फला हि बुद्धयः। उदीरितो अर्थ, उदीरित का अर्थ होता है उक्त। उदीरित का अर्थ होता है उक्त। अगर एक आधी चीज को हमने प्रकट किया, अपने मुंह से बताया है, तो वह पशुना भी गृह्यते, दीर्घ संधि है, पशुना तृतीय विभक्ति अधिक अपि, पशु के द्वारा जो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, समझा जाता है। एक आधी चीज अगर वो एक आधे पशु को भी बताई, जैसे आप लोग ने देखे कि कुत्ते वगैरह पालतू आ जाए, जहाँ बैठ बोलने के बाद वो जाके बैठता है, इधर बोल नहीं पाता था, कुछ गेंद फेंकी तो लेके आता, वो सारी चीजें। इसका मतलब कि अगर एक आधी चीज हमने बताई तो वह पशु भी ग्रहण करता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः, हया हय यानी अश्व, हया घोड़े, अश्व घोटकाः, हया जो नागाश्च, हाथी को नाग कहते हैं। नाग यानी सांप नहीं, नाग का मतलब होता है हस्ती, हत्ती, करी। तो नागाश्च वहन्ति बोधितः, घोड़े है, हाथी है, यह भी भार वहन करते हैं। वहन यानी वहन करना, बोधितः, बोधितः ये शब्द भार वहन करने को इशारा करती है। उस पर कुछ बोझा डाल दिया तो उनको भी मालूम रहता है कि मुझे ये भार जो है वह कहीं और लेके जाना है, तो वहन्ति बोधितः जो बताया गया है या डाला गया उनका बोझ, वह बोझ भी वह वहन करते हैं। अनुक्तम अप्यूहति संधि है, अनुत्तम, अनुत्तम न उत्तम, नया तत्पुरुष समास, अपि ऊहति, वह तर्क करना, तो जो चीज बताई भी नहीं है ऐसी चीज को अंदाज लगाने वाले जो होते हैं, वहति पंडितो जनः, पंडिता जनः विद्वान लोग, जिस चीज को किसी ने बताया भी नहीं ऐसे भी चीज का अंदाज लगाते हैं, ऐसे भी चीज का वह गेस करते हैं। परेंगीत ज्ञान कहा है बुद्धि, तो बताने का तात्पर्य कि बुद्धि जो रहती है वह बुद्धि जो है, बुद्धि के द्वारा या बुद्धि जो है वह परेंगीत ज्ञान फल। तो परेंगीत ज्ञान फल, पर इंगित का मतलब होता है कि इंडिकेशंस, निर्देश करना, संकेत करना, दूसरे के द्वारा जो संकेत होता है उसे परेंगीत कहा गया है। तो परेंगीत ज्ञान फल, तो दूसरों के द्वारा निर्देश किए गए ज्ञान के फल वाली यह बुद्धि रहती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बताया कि बहुत सारी चीजें मनुष्य के पास, हर किसी के पास बुद्धि है, लेकिन किसके आधार पर है, तो यह किसी ने भी संकेत किया तो भी यह समझने वाली बुद्धि मनुष्य के पास रहती है। इस प्रकार सारे स्वभाव का बताया और बुद्धि का महत्व इसमें हम लोगों को बताया गया है। तो बुद्धयः, जिसका अर्थ हम लोग यहाँ पर बुद्धि शब्द का प्रथमा बहुवचन बुद्धि, बुद्धि बुद्धयः प्रथमा, तो बुद्धि की विशेषता यहाँ पर बताई कि किसी ने निर्देश करने पर, बताने का तात्पर्य क्या है इस भाषित का, कि बहुत बार हम लोग विद्यार्थी दशा में हैं, हमारे पेरेंट्स बड़े उम्र में बड़े हैं, कोई भाई बहन होगा कोई भी, हम लोगों को बार बार किसी चीज को निर्देश करते हैं, अरे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ये काम करो, वो काम करो, लिखो, प्रैक्टिस करो, ध्यान दो, मन लगाओ, मेहनत करो, ये सारी चीजें बताते हैं हम लोगों को, फिर भी हम लोग इस काम से सुनते और उस काम से निकाल देते हैं। लेकिन पर्सन हैविंग इंटेलेक्ट, बुद्धि, उनके लिए बताया गया कि अरे पशुओं की जो बुद्धि है वह बुद्धि भी दूसरों ने बताई हुई चीजों को ग्रास्प करती है। हम तो इंसान है, इसलिए अगर बुद्धि वाले हैं तो दूसरों ने इशारा करने पर भी हमने समझना चाहिए। अक्लमंद को इशारा काफी कहते हैं हम लोग। यह बताने का तात्पर्य है कि एक ही चीज अगर हम लोगों को बार बार बताने का अगर काम गिरता है तो यह उचित नहीं। इसलिए सारे पशुओं का भी उदाहरण देके बताया गया है, विद्वानों को भी बारे में कहा है। लेकिन अगर हम इस कैटेगरी में नहीं, पशु भी नहीं और विद्वान भी नहीं, तो ये भी उचित नहीं। हमने कहीं तो भी जाना चाहिए पर ज्ञान बना, यह जो बुद्धि है वह दूसरों ने सिर्फ सूचित करने पर भी
समझ लेना चाहिए हम लोगों ने, यह इस सुभाषित का तात्पर्य है। इसलिए विद्यार्थी दशा में बुद्धि की विशेषता क्या है, तो किसी का क्या सूचना है, किसने क्या सूचित किया, उसको समझने की क्षमता हमने रखनी है और उसको अप्लाई करने का सामर्थ्य भी हमने रखना है। यही बताने का तात्पर्य इस सुभाषित के माध्यम से कहा है। मतीदार तो बहुत ही है, लेकिन आप लोगों को जो सामने दिखता है वो 4 लाइन रहती है, उस पर हमने अगर आधा एक एक घंटा भाष्य किया तो बच्चों को लगता है कि क्या कर रहे, से भाषण दे रहे हैं। ये परिस्थिति भाषण सुनने की नहीं, और आज के विद्यार्थी भाषण सुनने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन फिर भी जरूरी है कि कुछ चीजें हमें सुनने की आदत डालनी है, जरूरी रहता है। तो उसमें ये महत्वपूर्ण श्लोकों में जीवन के लिए उपयुक्त ऐसा यह श्लोक है, न कि परीक्षा के लिए। तो इसीलिए हमने इन सुभाषितों को एक खजाना कहा है कि जीवन पर ऐसे सुभाषितों को आप साथ लेकर अगर चलते हैं तो जीवन सफल रहेगा, आनंद रहेगा। हम लोगों को कोई भी दुख का सामना करने का समय शायद ही कम आएगा। इसलिए ये सुभाषित का आपके सिलेबस में समावेश किया गया है, ताकि बच्चे अच्छे विचारों से प्रेरित हो और अच्छे विचारों का अंगीकार करके जीवन में आगे बढ़े। तो हम लोग आगे देखेंगे। एक 9वां श्लोक है जो मैं ओरल बता रहा हूं आपको। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपताम् उदये सविता रक्तः रक्तश्च स्तमने तथा। उदये सविता रक्तः रक्तः च स्तमने तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपताम्। सविता का मतलब होता है सवितृ शब्द है सूर्य के लिए, उसका प्रथमा विभक्ति एकवचन है सविता। उदय सविता रक्तः यानी एट द टाइम ऑफ राइजिंग, रक्त का मतलब होता है रेड कलर। सूर्योदय के वक्त सूर्य यह लाल रंग का होता है। रक्तः च स्तमने तथा, और जब एट द टाइम ऑफ सेटिंग, जब वह अस्त को जा रहा है, सूर्यास्त जब होने वाला है, तब भी वह लाल रंग का ही होता है। इसलिए पहला जो उदय है वह संपत्ति का बोधक है, और जो ह्रास जिसे हम लोग अस्त कहेंगे, और जो अस्त है वह विपत्ति का बोधक है। इसलिए पहली पंक्ति में कहा संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपताम्। संपत्ति हो या विपत्ति हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, जो महान लोग होते हैं वह एक समान रहते हैं। यानी संपत्ति आए बहुत खुश रहना, और विपत्ति आए तो बहुत ही अपना नियंत्रण खो देना, ऐसा व्यक्ति ने नहीं रहना है। किसी भी अवस्था हो, अच्छी अनुकूल परिस्थिति आती है तो बहुत हर्ष नहीं करना है, और बहुत ही विफल परिस्थिति, जैसे विफल के बजाय विवश परिस्थिति अगर आती है, संकट आता है, तो मनुष्य ने अपना धीरज भी नहीं खोना है। इसलिए दोनों अवस्था में आपको एक अवस्था में रहना है, यह इनका लक्षण है। तो श्रेष्ठ पुरुषों का, महान लोगों का यह लक्षण है। फिर से बताता हूं कि उदय होते वक्त सूर्य लाल रंग का रहता है, और अस्त होते वक्त भी सूर्य लाल रंग का रहता है। संपत्ति हो या विपत्ति हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, महान लोग जो रहते हैं वह एक जैसे ही रहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज 3 श्लोक देखे। इन सारे श्लोकों की आपको संधि विग्रह वगैरह निकाल के रखनी है, और कुछ प्रश्न है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। तो शुभ दिनम।